नमस्कार। वैकेंसी क्रैक इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पेपर है ये दरअसल 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उनके जो क्वेश्चन है उनकी जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 91वां क्वेश्चन है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? ऑप्शन है पेशकश, जागीर, मिल्कियत, परगना। तो ये परगना होता था, डी ऑप्शन रहेगा। 91 में कौन सा रहेगा? डी रहेगा। 92वां नंबर क्वेश्चन है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है वो कौन सा था? तो ये जो काव्य जो संकलन है ये था नलीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये काव्य संकलन था जिसे तमिल वेद कहा जाता है। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवाहा, राठौड़, परमार, चौहान। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कछवा, क्योंकि जो जहांगीर है वो हरखा बाई का पुत्र था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? ऑप्शन है सतारा, अवध, झांसी, नागपुर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा कि ये कथन कहा गया था किसके बारे में? अवध के बारे में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? 14 अगस्त 1948, 16 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी रहेगा, 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा इसमें रहेगा 61वां संविधान संशोधन। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कौन सा? संघीय शासन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, ए एन सिन्हा, एच सी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, एच सी मुखर्जी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? 224 क, 290 क, 300 क या 312 क? ये आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा 300 क। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ऑप्शन है इसमें 74वां, 81वां, 86वां, 91वां। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, 86वां संविधान संशोधन। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ए और बी दोनों, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। सही आंसर इसका रहेगा संसद के मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है ये भारत के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 143, 147, 140, 145। तो इसका सही आंसर ए रहेगा, 143। अगला क्वेश्चन 103 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? 8, 9 क, 11, 10 क? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? 9 क। 103 का कौन सा रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर रहेगा कि अनिवार्य रूप से कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 2 तो पक्की होनी चाहिए। 105 है आपके सामने कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से, उपराष्ट्रपति की सलाह से, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से या राज्यपाल की सलाह से? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बी है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, सी है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, डी है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही उत्तर रहेगा इसमें शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रमुख अक्षांश व देशांतर के संबंध में क्रमशः अक्षांश और देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति कौन सी है? तो सही आंसर इसका डी रहेगा, 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व।
अगला क्वेश्चन है कि विषुवत संबंधित किससे 21 मार्च से 29 फरवरी से है एक्विनोक्स, या 22 दिसंबर या 21 जून। तो सही उत्तर रहेगा इसका 21 मार्च। अगला है कि कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पूर्वी घाट। इसका जो सही आंसर है इसमें रहेगा अरावली पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है, पवन, हिमनद, ज्वालामुखी। ये तो आपको पता है, ये काफी इजी है, ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप, ये अंतर्जनित बलों से है। बी ऑप्शन रहेगा इसका। 111 नंबर है कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कन्निगम, आरसी बैनर्जी, व्हीलर या मार्शल। तो इसका सही आंसर रहेगा व्हीलर, सी रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में कौन से स्थान पर लिखी गई। तो आपको पता है दूसरी जैन संगीति 512-13 में वल्लभी में हुई थी। तो सही उत्तर इसका ए रहेगा। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, ये किस पिटक से पता चलता है। तो जितने भी नियम आते हैं ना वो सारे विनय पिटक में थे। तो 114 का सी रहेगा उत्तर इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको पता है वहां पे एक तो पाटलिपुत्र सोन नदी के किनारे था, एक गंगा नदी थी। तो बी रहेगा सही आंसर इसका। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें पाए गए हैं। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो वो जो भूमि थी वो कौन सी थी, अग्रहार भूमि थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्र गुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी। तो ये कौन सी भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। सुंग वंश यानी डी रहेगा। 119 क्वेश्चन है, सुंग वंश की स्थापना कौन से मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग, जिसने बृहदर्थ की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का जो राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की थी। तो बुद्धचरित किसने लिखी थी, अशोक घोष के द्वारा, बी रहेगा सही आंसर। इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो आपको पता है सीसा जस्ता बैटरी अमल के लिए, तांबा किसके लिए, विद्युत तार के लिए, जिप्सम किसके लिए, उर्वरक के लिए, और वोलेस्टोनाइट सिरेमिक के लिए। तो सही उत्तर इसका डी रहेगा, डी ए बी सी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पे है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा कि ये जयपुर में स्थित है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको पता है सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528, ए ऑप्शन रहेगा। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये कौन थे, संत जाम्बोजी, सी ऑप्शन रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से आता था। एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। तो मत्स्य संघ आपको पता है कि 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ, बी रहेगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहां हुई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कहां पे की गई थी, भी वर्धा में की गई थी, जो महाराष्ट्र में, डी रहेगा आंसर। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ, एक बंजारे ने करवाया था। 128 का जो आंसर बी रहेगा, राणा लाखा के काल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्वाई जयसिंह ने जो जयसिंह कारिका लिखा था वो किस पर आधारित था, ज्योतिष पर आधारित था, ए रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रांकन कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई आपको पता है नाथ द्वारा से संबंधित है, डी रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रांगड़ी और निमाड़ी कौन सी राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। तो ये कौन सी की है, मालवी की है। कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती थी, गौरीबाई, बी ऑप्शन रहेगा। तो और भी जो क्वेश्चन है शिक्षण विधि के तो वो नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा। ये चौथी शिफ्ट का पेपर है जो कि 24 तारीख को दूसरी पारी में हुआ था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। बाकी जो आंसर की है वो आपको पता बोर्ड की आएगी, वही मेन मानी जाएगी।
तो ये तो दरअसल जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं, तो हो सकता है एक दो में कंफ्यूज हो, लेकिन मोस्टली मैंने सही स्टडी करके बताए हैं। ठीक है, आपको धन्यवाद।